हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम मेडाइवल हिस्ट्री का चोला पीरियड डिस्कस करेंगे। साउथ इंडिया के कुछ किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर साउथ इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम की बात आती है तो होता है चोला पीरियड। क्लियर? उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चोला। क्लियर? तो चोला के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करते हैं ये किस कोर्स का पार्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो हमारा एक कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स है जिसमें हम फोकस करते इन 3 बुक पे। क्लियर? और इसके अलावे भी हम विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन या बहुत सारे पिक्चर लेते हैं ताकि समझ में आना आए अच्छे से। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, मेडाइवल पीरियड का एक चैप्टर हो चुका है, सेकेंड चैप्टर। केमिस्ट्री का 3 चैप्टर हो चुका है, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी हमारा साथ साथ चल रहा है। उसके अलावा मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट होगा, इसके जगह पे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर? हम लोग जल्दी कंप्लीट करने का सोच रहे हैं और इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, 9582062485। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना वीडियो दोस्तों के साथ। तो सदर्न इंडिया के किंगडम की बात करते हैं तो चोला एम्पायर की बात करते हैं। देखो, चोला एम्पायर में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, तो हमें इतना नहीं करना है, बस इतना समझ लीजिए। चोला एम्पायर ऑलमोस्ट 850 एडी में स्टार्ट होता है, 850 एडी में, और ख़त्म होता है ऑलमोस्ट 1279 एडी में। क्लियर? तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें बस पता होना चाहिए चोला एम्पायर के फाउंडर थे बिजालिया। चोला एम्पायर के फाउंडर थे बिजालिया। बिजालिया के बारे में बोला जाता है, ये जो आपको पता है पल्लव डायनेस्टी थी, पल्लव जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में किए थे। पल्लव के फ्यूडेटरी हुआ करते थे। फ्यूडेटरी क्या होता है? आपने फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में सुना हुआ है। जैसे पल्लव डायनेस्टी है, पल्लव, तो पल्लव क्या है? एक किंगडम है, इसके अंदर बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होता है? इनके पास अपना बहुत सारा जमीन होता है, समझ लीजिए जमींदार है, जागीरदार ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इनके पास बहुत सारा जमीन है, मतलब ये पल्लव डायनेस्टी में ऐसे हो सकता है 100 रहे होंगे, 100-200 ऐसे बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स रहे होंगे। फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते हैं? अपना जमीन छोटे से इंसान को देते सर्विस के रूप में और इससे टैक्स लेते हैं। यानी इसको जमीन दिए और इससे टैक्स लिए कि भाई तुम्हें जमीन 1 एकड़ लेना है, करो, लेकिन हमको टैक्स दो इतना के जी। तो बोला जाता है पल्लव के जो फ्यूडेटरी थे उसी में से एक फ्यूडेटरी थे चोला। और ऑब्वियसली छोटे से स्टार्ट किया, उसके बाद कई राजा जीतते गए, उसके बाद अपना साम्राज्य, उसके बाद अपना एक डायनेस्टी स्टैब्लिश किया जिसका नाम था बिजालिया, ऑलमोस्ट 850 एडी में। ठीक है ना? इम्पॉर्टेंट कुछ ही राजा थे बिजालिया के बाद। इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो ये 2 थे, एक 985 से 1014 एडी के बीच और एक है 1014 वही। उसके अलावा 10, ये ऑलमोस्ट 30 साल तक रहे थे और ये भी 30 साल तक रहे थे ऑलमोस्ट। बात करें तो ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हीं दोनों के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। लास्ट राजा थे राजेंद्र थी। क्लियर? इनको लेटर चोला बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ध्यान क्या क्या रखना है? इम्पॉर्टेंट राजा, इम्पॉर्टेंट। पहले ये थे विजाल्य चोला, लास्ट थे राजेंद्र चोला 3, लेकिन हमें 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको याद रखना है। एक का नाम है राजा 1 और दूसरा है राजेंद्र 1। राजा 1 के बेटे थे राजेंद्र 1, इनको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले एक कैपिटल तो बहुत था, लेकिन सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कैपिटल था तंजौर। क्लियर? तंजौर, बाद में और भी कैपिटल बना, इन पहला कैपिटल था तंजौर। क्लियर? जब बिजालिया ने स्टैब्लिश किया था तब उस समय कैपिटल था तंजौर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तंजौर या तंजावुर एक ही चीज़ है। बाद में गंगाईकोंडा, चोलापुरम या नागापट्टिनम ये भी शहर बनाए गए थे, देखेंगे किसके द्वारा बनाए गए थे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, बिजालिया हो गया। और बिजालिया एक काम किया, बिजालिया ने फाउंड किया, बिजालिया। ठीक है, पल्लव के फ्यूडेटरी थे, इसने तंजौर को कैप्चर किया और अपना कैपिटल बनाए। करेक्ट? एक टेम्पल बनाया, ठीक है, एक टेम्पल बनाए, इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। टेम्पल का नाम था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टेम्पल को आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक को आप बोलिए निशुंभा,
और शूदिनी, निशुम्भा शूदिनी ऐसे पढ़ते हैं। निशुम्भा शूदिनी किसने बनाया? ऑब्वियसली चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, क्या नाम था? विजाल्या। विजाल्या ने कहाँ बनाया? तंजौर में बनाया। तंजौर को तंजावुर भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बनाया, तंजौर में बनाया, इसको हम बोलते हैं तंजावुर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और हमें इसमें समझना है, और एक चीज़ और, ये तंजावुर में बनाया गया, इसके बारे में एक और चीज़ बोला जाता है कि ये जो काली देवी है ना, काली देवी, उनके इनकार्सिनेशन है। इनको वरा भद्र काली भी बोलता है, वरा बदा वरा भद्र काली, भद्र काली, ठीक है ना। ये जो है सीटिंग पोस्चर में है, ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, बस। क्लियर, तो पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट राजा है उनके बारे में। हमें दो राजा के बारे में डिस्कस करना है। पहला राजा है राजा राजा वन। क्लियर, पहला राजा है राजा राजा वन। उसके बाद हम करेंगे राजेंद्र वन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं राजा राजा वन के बारे में। चलिए, ये ऑलमोस्ट इसका टाइम पीरियड है 985 से 1044। चलिए, सबसे पहले, ठीक है, राजा राजा वन का एक और नाम है, क्या नाम है? अरुमोली वर्मन। अरुमोली वर्मन उनका नाम है, अरुमोली वर्मन। क्लियर, और ये किसके बेटे थे? परंतक टू के बेटे थे। उसके बाद इन्होंने थ्रोन पे बैठा था, और इसने चेरा की नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ध्यान देना, चेरा की नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कहाँ पे? त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में चेरा की नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और उसने क्यूलॉन पे भी अटैक किया। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, चेरा चेरा पोंडा क्या एक साथ रहते थे? हाँ भाई, चेरा चोला पांड्या। तो चोला ने चेरा के नेवी पे अटैक कर दिया। क्लियर, और ये बात आपको प्लीज़ याद रखना है, संगम पीरियड की 3 डायनेस्टी है। तो पांड्या का जो उनका सिंबल होता था फिश। चेरा का ये जो वो वगैरह जो होता है तीर धनुष, और चोला का है टाइगर। ठीक है, उसके बाद चलिए, हाँ, तो इसने क्या किया? त्रिवेंद्र में चेरा नेवी को हराया। उसके बाद क्यूलॉन पे अटैक किया। उसके बाद इसने क्या किया? पांड्या किंगडम को भी हराया, और उसके बाद श्रीलंका पे भी अटैक किया। यहाँ ध्यान देखिए क्या क्या हो रहा है, वो समझ लीजिए। इसने सबसे पहले यहाँ पे चेरा की नेवी को हराया, फिर पांड्या को हराया, फिर श्रीलंका में जाके घुस गया, श्रीलंका में भी अटैक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इतना सब जगह अटैक किया, तो ये बात इनके ध्यान रखना। राजा राजा वन ने डिफीट किया महेंद्र फाइव को। उस समय श्रीलंका, जिसको हम सीलोन बोला जाता है, उसके राजा थे महेंद्र फाइव। महेंद्र फाइव को इसने क्या किया? हराया। और जो श्रीलंका की कैपिटल थी, क्लियर, जिसका नाम था अनुराधापुर को इसने पूरा डिस्ट्रक्ट किया, और उसके बाद अपना कैपिटल बनाया। ध्यान देना, अनुराधापुर को हराया और वहाँ पे अपना कैपिटल बनाया। सिंपल है, इसका पूरा राज चोला का इतना है। श्रीलंका का भी ये पार्ट हराया, तो श्रीलंका के इस पार्ट को अपना कैपिटल बना दिया, जिनका नाम है पोलन्नारुवा, नाम है उस कैपिटल का। सिंपल है, क्या किया ध्यान देना। चेरा की नेवी को हराया त्रिवेंद्रम में, क्यूलॉन पे अटैक किया, उसके बाद श्रीलंका पे अटैक किया। श्रीलंका के राजा जो थे महेंद्र फाइव, उसको डिफीट किया। श्रीलंका की जो कैपिटल थी उसको डिस्ट्रक्ट किया, अनुराधापुर को डिस्ट्रक्ट किया, और वहाँ पे अपना कैपिटल बनाया, जिसका नाम है पोलनरुवा। क्लियर, पोलनरूप बोल सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक टेम्पल बनाया। कहाँ पे बनाएंगे भाई? जहाँ पे इनकी अपनी कैपिटल है, तंजौर में ही तो बनाएगा, जिसको तंजावुर भी बोलते हैं। तो इसने शिव भगवान की, जिसको बृहदेश्वरा भी बोलते हैं, बृहदेश्वरा। क्लियर, तो वहाँ पे एक टेम्पल बनाए, उसको राजा राजेश्वर भी टेम्पल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राजा राजा ने बनाया था। बृहदेश्वर भगवान के नाम पे है, टेम्पल बनाए। कहाँ पे? तंजौर में। क्लियर, और एक और काम किया है, जो इसने क्या किया, खुद तो एक टेम्पल बनाया,
उसके बाद इससे पता चलता है कि शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज्म को बिल्कुल भूल गए थे, नहीं। इसने एक राजा थे, श्री विजया का एक राजा थे जिसका नाम था श्री मरा विजय तुंग बर्मन। श्री मरा, एक्चुअली श्री मरा इसके फादर का नाम था, इसका असली नाम था, अपना नाम था विजया तुंगो बर्मन। विजया तुंगो बर्मन को बोलता भाई तुम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना दो। कहाँ पे बना दो? तुम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना दो नागापट्टिनम के पास। ध्यान देना क्या बोला इन्होंने, एक राजा था जिसका नाम था श्री मरा विजया तुंगो बर्मन। तो विजया तुंगो बर्मन इसके अपना नाम था, श्री मरा इसका फादर का नाम था एक्चुअली। तो इसको बोला गया, इसको इनकरेज किया कि भाई तुम एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना दो। क्लियर? और ये जो रूलर था वो कौन था रूलर? ये शैलेंद्र रूलर था, कहाँ का? श्री विजया का। क्लियर? तो इसको बोला तुम एक बना दो नागीपट्टिनम पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना दो। क्लियर? और उसका नाम रखा उसने क्योंकि ऑब्वियसली श्री मारा जो था उसके फादर, तो उसके नाम पे रखा चुंदामणि विहार। चुंदामणि विहार या चंदामणि विहार हम बोल सकते हैं। तो सिंपल है, इसने क्या किया? इनकरेज किया। ध्यान देना, इसने इनकरेज किया श्री मरा विजया तुंगो बर्मन को कि भाई तुम एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना दो ना। तो इसने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाया। कहाँ पे बनाया? नागपट्टिनम में बनाया। क्या नाम रखा? चुंदो बर्मन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया हमें। अब हो गया हमारा राजा राजा वन के बारे, राजा राजा के बारे में तो हो गया, राजा राजा वन इसको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं राजेंद्र वन। राजेंद्र वन राजा राजा के बेटे थे। क्लियर? और इसके अपनी जो फादर की जो एनेक्शनिस्ट पॉलिसी थी, लड़ाई झगड़ा करने के, भाई ये बिल्कुल उसका भी बाप निकला। ठीक है ना? हाँ, उसी पे गया, एकदम कैरी फॉरवर्ड करा अपने फादर का। इसने बिल्कुल पांड्या को बिल्कुल रुइन कर दिया, खराब कर दिया, चेरा को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और श्रीलंका, इसके फादर तो आधा श्रीलंका को तोड़ फोड़ किए थे, इसने पूरा श्रीलंका को तोड़ फोड़ कर दिया। ठीक है ना? पूरे श्रीलंका को तोड़ फोड़ कर दिया, कंप्लीट कंक्वेस्ट द श्रीलंका। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस चोला रूलर ने श्रीलंका पे सबसे पहले अटैक किया? तो राजा राजा है भाई, और जिसने कंप्लीटली श्रीलंका को कैप्चर के लिया वो है राजेंद्र। क्लियर? चोला ने भी उस समय स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया था बिल्कुल, और बे ऑफ बंगाल में, और द बे ऑफ बंगाल वाज कन्वर्टेड इनटू चोला लेक बिल्कुल बन गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल था। देखो ना, ये पूरा इसका इन्फ्लुएंस है, चोला का इन्फ्लुएंस। चोला की ट्रिब्यूटरी है लेकिन ये चोला का इन्फ्लुएंस है। ये ऑब्वियसली मलाक्का शहर से ही ट्रेड होता था। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? अंडर टू के मार्च अक्रॉस द कलिंगा ऑफ बंगाल गया, और इसने गंगा रिवर को क्रॉस किया और वहाँ के 2 लोकल किंग को हरा दिया। क्लियर? वहाँ के गंगा रिवर को क्रॉस किया, 2 लोकल किंग को हराया। ठीक है ना? और उसके बाद वाइल रिटर्निंग द आर्मी फॉलोड द सेम रूट हुई समुद्रगुप्ता, मतलब जो समुद्रगुप्ता जो रूट फॉलो किया था रिटर्निंग के समय, वही रूट इन्होंने फॉलो किया। और इस ओकेजन को कमोमरेट करने के लिए, क्योंकि भाई गंगा के पार पहुंच के इसने 2 लोकल रूलर को हराया, इसलिए इसने बोला कि अपना एक टाइटल रख लिया, गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है ना? गंगाई कोंडा चोलापुरम, समझे ना? ये एरिया गंगाई कोंडा चोलापुरम, कलिंगा को क्रॉस करके और हराया था 2 लोकल रूलर को। तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम। उसके बाद कनकर दगा, ठीक है ना, जिसने गंगा को कनकर। ही ऑल्सो बिल्ड ए न्यू कैपिटल नियर माउथ ऑफ कावेरी। तो कावेरी ऑब्वियसली टाइटल तो रख लिया था, तो इसने सोचा कि ये नाम जो मेरा टाइटल है पूरी दुनिया कब जानेगी, जब इस नाम को हम कहीं पे रख लेंगे। तो इसलिए कावेरी के पास अपना एक शहर बसाया और उसका नाम रख लिया गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है? द सिटी ऑफ चोला, द सिटी ऑफ चोला उस चोला का रूलर है, सिटी है जिसने गंगा को कनकर किया था। समझ में? आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 4 पार्ट में चोला का एडमिनिस्ट्रेशन बता था। और चोला को बहुत फेमस है चोला किसके लिए? जब वो लोकल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोकल, ये बहुत फेमस है कि पंचायत राज का अच्छे से या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अच्छे से किसके समय में हुआ? तो चोला पीरियड के समय में हुआ।
किंग सबसे इम्पोर्टेंट थे ही, लेकिन उसके अलावे जो पावर था उन्हीं के हाथ में था। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते थे, इनको एडवाइस देते थे। क्लियर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या बोलते थे, उदन कुतम बोलते थे। और चोला के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट प्रोविंस को बोलते थे मंडलम, डिवीजन को बोलते थे वलानाडु, डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे नाडु, और विलेज को बोलते थे कुर्रम। ठीक। और चोला के स्टेट डिवाइड था 4 मंडलम में, यानी 4 प्रोविंस में डिवाइड है। सिंपल है, 4 राज्य इसके पास हो गए। ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल ऑफ चोला एम्पायर फॉर्म ए सेपरेट क्लास इन सोसाइटी। 2 रैंक में बटा था, एक अपर वाला और एक लोअर वाला। जो अपर वाला के उसको क्या बोलते थे, पेरुंदनम बोलते थे, और लोअर को सिरुंदनम बोलते थे। ध्यान देना, जो ऑफिशियल था चोला एम्पायर का, वो बिल्कुल एक सेपरेट क्लास बन गया था कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसे बाल बोल दिए ना। तो जो 2 रैंक में होते थे, एक अपर रैंक, जैसे मान लो जो गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, तो ये तो अपर ही हो गए। लेकिन एक छोटे से मतलब कुछ छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो लोअर। तो जो अपर लेवल पे होते थे उनको पेरुंदनम बोलते थे, और लोअर लेवल पे उसको सिरुंदनम बोलते थे। पेरुंदनम, सिरुंदनम। हायर ऑफिसर को हम एक टाइटल भी देते थे। क्लियर। अधिगरिगल। ध्यान देना, हायर ऑफिसर को हम पेरुंदनम तो बोलते ही थे, लेकिन हायर ऑफिसर को हम कुछ कुछ टाइटल भी देते थे, जिसका नाम था अधिगरिगल। ठीक है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिक फीचर था चोला एम्पायर का। कितने टाइप ऑफ जनरल असेंबली की बात करते हैं, 3 टाइप ऑफ जनरल असेंबली होती थी। उर, एक सभा, एक है नगरम। 3 है, उर, सभा, नगरम। उर में क्या होते थे, टैक्स पेइंग रेसिडेंट्स रहते थे ऑर्डिनरी विलेज के। क्लियर। और उर के पास अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी होता था, मतलब जो लोग टैक्स पे करते वो लोग हैं इसमें सिंपल ग्राम सभा टाइप। और जो टैक्स बॉडी जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो टैक्स को कलेक्ट वगैरह करती है, उसको बोलते हैं अलुंगनम। सभा में क्या होता है, यहाँ पे जो मेंबरशिप है रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ ब्राह्मण जो विलेज के होंगे। ठीक है ना ये। और ये इट्स फंक्शन थ्रू इट्स कमिटी, मतलब ये कौन सा काम करेगी ये डिसाइड करती थी कमिटी। इसमें लेकिन सिर्फ ब्राह्मण आते थे। क्लियर। इसका कमिटी का नाम है वरियम। इसका काम है, मतलब ये उर क्या काम करेगी ये डिसाइड करने का काम है अलुंगनम। ये काम कौन करेगी, वो काम करने का अधिकार किसको डिसाइड है, वरियम। नगरम एक होता था, मतलब ये ऑब्वियसली ट्रेड सेंटर वगैरह सिटी और टाउन में होगा, ये तो नॉर्मल बात है। जो चोला का है ना, चोला के पास वेल ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट था लैंड रेवेन्यू के लिए। ठीक है ना, वेल ऑर्गेनाइज था लैंड रेवेन्यू के लिए। ठीक है। काफ़ी टफ वर्ड है एक्चुअली, एग्जाम में आया हुआ भी है। और इसका देखो ऐसे पूछा हुआ था एग्जाम में, चोला के पास, सिंपल है, ये वर्ड दे दिया था, ये दोनों एक ही साथ है, याद रखिए। इसको हम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने का कोशिश करते हैं। पूर्वु बारिता नैक्लम, पूर्वु वारिती नैक्लम, एक ही साथ है, पूर्वु वारिती नैक्लम। इसको एक्चुअली होता क्या है, और एक और किताब है, मतलब एक और डिपार्टमेंट है, 2, एक है बरी पोट्टकम। ये दोनों यहाँ पे एक्चुअली लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन भी करते थे, टैक्स कैसे लेना ये भी मेंटेन करते थे। क्या नाम है आप लोग याद कर लो, पूर्वु वारिती, एक पूर्वु एक साथ, फिर वारिती नैक्लम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एक ही साथ है। और उसके बाद बरी पोट्टकम, एग्जाम में पूछा हुआ था कि ये वर्ड चोला से रिलेटेड है, ये किस काम के, तो एक्चुअली ये डिपार्टमेंट है जो कि लैंड राइट को मेंटेन करती है और टैक्स को भी मेंटेन करती है। चोला का नाम आए और नटराज का नाम नहीं आए, नटराज जो ब्राउन स्टैचू है नटराज या डांसिंग गर्ल का, तो फिर एक ये शोभा नहीं देता। क्लियर। चोला का नाम आए और नटराज का नाम नहीं है, ये इनको डांसिंग शिप के नाम से बोलते हैं। क्लियर, डांसिंग शिप याद रखिएगा। उसके अलावे द बेस्ट एग्जाम्पल इज नटराज इमेज इन, जो बेस्ट एग्जाम्पल नटराज इमेज तो कई जगह मिलता है, क्योंकि ये तो बस एक स्टैचू है ना। क्लियर, कई जगह मिलता है। आपको
नागेश्वरा टेम्पल, जो कि कहाँ पे, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में है, कुंभाकोनम के पास। ध्यान देना, तंजौर डिस्ट्रिक्ट के कुंभाकोनम जगह है, वहाँ पे नागेश्वरा टेम्पल है। याद कर सकते हैं नागेश्वरा नटराज ऐसे करके, ध्यान रख सकते हैं। आपको आप सिंपल पूछेगा नागेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो आप बता देना तंजौर डिस्ट्रिक्ट में है। नटराज का ब्राउन्ज यहाँ पे फेमस है। ठीक है। चोला आर्किटेक्चर और शिव, तो बहुत फेमस शिव का आर्किटेक्चर है। देख, एक दक्षिणामूर्ति, तो इसमें शिव क्या है, साउथ को फेस कर रहे हैं। और एक किस का एक्सपाउंडर है, योगा का, म्यूजिक का, शास्त्र का। तो आप दक्षिणामूर्ति जो है वो कहाँ का आर्किटेक्चर है, चोला का आर्किटेक्चर। किस भगवान को का है, शिव भगवान का है। क्या कर रहे उसमें शिव भगवान, फेस कर रहे साउथ को। और वो ये पिक्चर एक्सपाउंडर है किसका, योगा का, म्यूजिक का, शास्त्र का। उसके बाद है गजा संभरा, ये है एक्चुअली जब वो गज को मारे थे, गजा संभरा, ये वाला पिक्चर। ठीक है। गजा संभरा में शिवा स्प्रेडिंग आउट द स्किन ऑफ द एलिफेंट डेमन, जो एलिफेंट जो राक्षस थे ना, उसको अभी इसने मारा है और उसी के स्किन को स्प्रेड कर रहे हैं। क्लियर। इसका है गजा संहारा, मतलब गजा का गज मतलब हाथी का संहार, संहार बोलते हैं। संहार का मतलब उसको मारना। क्लियर। उसके बाद है कंकाल मूर्ति का मतलब शिव क्या करते हैं, पछताव कर रहे हैं, पछतावा या जो प्रायश्चित नहीं करते हैं। क्यों, ब्राह्मण के किलिंग के बाद शिवा क्या करे, पछतावा या नहीं होता, प्रायश्चित करना, उसकी कर रहे हैं। विक सतन, शिव क्या करे, नेक्स्ट है, यंग एसेटिक है। क्लियर। इस पिक्चर में तो शिव क्या है, नेक्ड है लेकिन यंग एसेटिक है, जो घूमते रहते हैं ना, भिक्षा टाइप का, भिक्षा मांगते हैं, विक सतन। क्लियर। कुछ इम्पॉर्टेंट किंगडम है और बात करते हैं। एक है देवगिरी का यादव किंगडम, और उसके बाद है ककातिया वारंगल का, उसके बाद एक है होशाला एम्पायर। तो ये तीनों है, थोड़ा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा इसके बारे में हमें जानना नहीं है। ये बीच में मैंने आप लोगों को रिवीजन के लिए रख दिया है, मैंने नेट से ढूंढ के। ठीक है ना, जो चीज़ है वहाँ पे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखो, यादव जो देवगिरी के यादव है, देवगिरी, उसके जो फाउंडर है उसका नाम है विलाम 5। इसके ये मतलब है फाउंडर। ये सदर्न महाराष्ट्र और नदन कोंकण वाले रीजन में है। इसके सबसे देवगिरी के यादव जो भी रूलर थे उसमें सबसे पावरफुल कौन थे, सिम्हान। ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है। और इसने सक्सेसफुल हराया था होयसाला एम्पायर को। क्लियर। और शंकर देवा ये सबसे लास्ट रूलर थे। मलिक कफूर, ठीक है ना, मलिक कफूर जो कि सेंड किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी ने जो मलिक कफूर को सेंड किया था ना, उसने मार दिया इनको। ठीक है ना। और इसके बाद एनेक्स कर लिया यादव किंग। देखो, यादव किंगडम बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल, मतलब बहुत छोटा था। और उस समय खिलजी एम्पायर बहुत बड़ा था। तो खिलजी एम्पायर का मलिक कफूर आता है और शंकर देव को मार के इसको हथिया के चला जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले एम्पायर, ककातिया। ये वारंगल के थे। जो फाउंडर कौन थे, रुद्रदेव वन। ठीक है ना। और इनका रुद्रदेव वन का जो अचीवमेंट है आपको कहाँ पे मिलेगा, अनुमा कोंडा इंस्क्रिप्शन मिलेगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे पूछा जा सकते हैं। एक याद कर सकते हो, गणपति देव बहुत लंबे समय तक रहे थे। रुद्रम देवी आफ्टर हिज एक्सेशन हैड क्रश द रिवेलियन ऑफ नोबेल्स। जो मतलब ये जब आई तो जो भी यहाँ पे नोबेल वेयर थे, जब ये आई ना तो इसके बहुत सारे, ऑब्वियसली वुमेन जब भी रूल करने आती है तो उसके बहुत सारे दुश्मन हो जाते, तो इस सबको खत्म किया। क्लियर। लास्ट रूलर का नाम याद कर सकते हैं, प्रतापरुद्र बोल सकते हैं। होयसाला एम्पायर की बात कर सकते हैं तो बितिगा इसके पहले, इसके रियल ऑनर बोले जाते हैं, मतलब रियल मेकर बोले जाते थे। विष्णुवर्धन भी बोलते हैं इनको।
और इसका कैपिटल था, याद रखना है, जिसका अभी मॉडर्न नेम तो हालेबिद है, लेकिन है द्वारसामुद्र। द्वारसामुद्र। भल्लला जो ये सबसे लास्ट रूलर थे, और ऑब्वियसली ये इसको भी अलाउद्दीन खिलजी का मलिक कफूर ने भी हराया, सब एक ही बात है। हालेबिद इसका अंपायर था। टेम्पल एक इम्पॉर्टेंट है, केशव जो टेम्पल बनाया गया था, केशव टेम्पल, और एक है चेन्ना केशव टेम्पल, ये भी बेलूर में, और होयसलेश्वरा टेम्पल, ये 3 टेम्पल है, याद रखना है किसके द्वारा बनाया गया है। एक है केशव टेम्पल, कहाँ पे, सोमनाथपुर में केशव टेम्पल। चेन्ना केशव टेम्पल बनाया गया बेलूर में। और उसके बाद हालेबिद, जिसको आप मतलब इसको द्वारसामुद्र, जिसको हालेबिद भी बोलते हैं, वहाँ पे एक टेम्पल बनाया गया था, होयसलेश्वरा टेम्पल। तो 3 टेम्पल इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो ये इतना ही है इसमें। तो आप एक बार रिवाइज कीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पता है क्या करूँगा, एक बारी हम लोग ब्लैंक पेज करके पूरा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं रिवाइज करूँगा वैसे आप लोग को भी करना है। जैसे विजाल्या राजा राजा वन ने क्या क्या किया, राजेंद्र वन ने क्या क्या किया, उसके बाद लास्ट रूलर कौन था जिसका कोई काम नहीं था, उसके बाद छोटे छोटे जो राजा थे सदर्न किंगडम में वो याद करेंगे, फिर चोला का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, ये सब कौन कौन से आर्किटेक्चर फेमस थे, स्कल्पचर फेमस थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। शेयर जरूर करना, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सके। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ करना। चलिए, थैंक यू सो मच।